ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं और भारतीय सेना में इनका अतुलनीय अतुलनीय सेवाएं इन्होंने दी हैं और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा इन्होंने किया है। और हिमाचल प्रदेश के हमारे जो बहादुर सैनिक बिरादरी है, एक्स सर्विसमैन, उसमें इनका बहुत बड़ा नाम है, राणा साहब का। तो आज ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके सहयोग या प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से न केवल एक्स सर्विसमैन बल्कि आम जनता में भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और कांग्रेस की विजय निश्चित रूप से अगले चुनाव में सुनिश्चित होगी। ये कांगड़ा क्षेत्र से आते हैं और सुला और पालमपुर में उस सारे इलाके में, पूरे कांगड़ा में इनका ज़बरदस्त प्रभाव है, पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रभाव है। लोक सेवा आयोग में रह के भी इन्होंने हिमाचल की जनता की बहुत सेवा की है। मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल जी से निवेदन करूंगा कि वो राणा साहब को पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल करें। हमारे साथ प्रवीण डावर साहब भी हैं और प्रणव झा भी हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ, बोल। अरुण सिंह। नहीं, ये निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की सेवा के लिए, प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, क्योंकि उसमें लगातार देश की सेवा की। अब हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए ये राजनीतिक और सामाजिक कार्य में उतर रहे हैं। वो तो बाद में पार्टी का जो फैसला हो उस पर है। अभी तो एक पार्टी की सेवा के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए आएंगे। देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास आप जाएंगे तो 1965 की लड़ाई भी कांग्रेस के ही नेतृत्व में जीती थी। 1971 की भी लड़ाई जीती है, बांग्लादेश को अलग कराया, पाकिस्तान को अपने ठिकाने पर लगाया, वो भी हमारी दिवंगत नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। तो कोई ऐसा क्लेम करे कि हम ही नेशनलिस्ट हैं या हमारे में ही देश की भावना भरी हुई है, तो ये कहना गलत होगा। मैं ये नहीं मानता। कांग्रेस ने भी देश को बहुत अच्छी दिशा दिखाई है और नेशनलिज्म का, जो खास करके सेकुलरिज्म का प्रतीक रही है कांग्रेस, मैं ये मानता हूँ। और इस पार्टी में वो भावना भरी हुई है। कोई क्लेम करे कि हमारे में ही नेशनलिज्म है, वो गलत है।
वन रैंक वन पेंशन का शुरू किया? नहीं, ये जो आपका कहना है कि सेना के लिए बहुत कुछ काम किया है, तो सेना के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत काम किया है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस ने भी जिस तरीके से सैनिकों का जो खास करके उनकी सुविधाएं हैं या जो भी साजो सामान है सब कुछ हुआ है, उसमें बहुत काम किया है। ऑपोजिशन में है तो उनका काम है सरकार की खामियों को उठाना। तो ये नहीं कह सकते कि जो बीजेपी है वो सेना का ज़्यादा ध्यान रखती है और कांग्रेस नहीं। मैं इस भावना से आया हूँ कि कांग्रेस भी उतना ही ध्यान या उससे ज़्यादा ध्यान कांग्रेस ने सरकार जो अपनी जो डिफेंस फोर्सेस है उनका किया है। उनके तो दावे हैं, किया तो उन्होंने कुछ नहीं है, सिर्फ जो है सिर्फ घोषणाएं और भाषण। वन रैंक वन पेंशन का भी हम ही लोगों की सरकार थी उस समय सारी शुरू हुआ। हाँ बोलिए, चलो जल्दी करो। नहीं, वो उसमें तो आप जानते हैं पार्टी में एक से एक सब नेता हैं, सब पूरी तरह से एक होके सक्रिय हैं, है ना। और ये तो पार्टी हाईकमान तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, तो वहाँ किसी किस्म का वो नहीं है। राज साहब की बहुत बड़ी लेगेसी है, उस लेगेसी को हम साथ लेके चल रहे हैं और सारे लोग उन्हीं सारी आइडियोलॉजी पे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे कार्य करके एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और अगला चुनाव निश्चित रूप से वहाँ जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। वो तो पार्टी लीडरशिप पे है। देखिए, आतंकवाद पर कहीं कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो खासतौर से आतंकवाद से लड़ती रही और आतंकवाद का शिकार भी रही। हमारे बड़े बड़े नेता आतंकवाद की बलवेदी पे शहीद हुए। तो आतंकवाद पे जो काम हमारी फोर्सेज करती हैं, पुलिस करती हैं, हम सब उसमें साथ हैं। और हमारे ज़माने में भी जब कांग्रेस सरकार थी, बहुत आतंकवादी संगठनों के लोगों को पकड़ा, बहुत लोगों को इस तरह के लोगों को एक्सपोज किया। तो आतंकवाद पे कांग्रेस पार्टी किसी किस्म का कोई भेदभाव या राजनीतिकरण नहीं करती है। आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना है और आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई में सब एकजुट हैं। नहीं, पोल्यूशन पे तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी कुछ बनानी पड़ेगी दिल्ली का। जैसे जाड़े आते हैं, सर्दियाँ शुरू हो जाती। जहाँ तक ये है कि पंजाब से पराली का आता है, तो उस पर जो है पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को एक लंबा चौड़ा प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की मदद करनी चाहिए, वो धन जो है किसानों के हित के लिए जारी करनी चाहिए और निश्चित रूप से वो पराली वाली बात समाप्त हो जाएगी। आप कुछ तो बोलना था पराली वाली? ठीक है, और कुछ? चलो, धन्यवाद। थैंक यू। ये पंचम whatever had to happen, it has happened. Bengal is big zero. Pavan ji, कैसे? Big zero.